Hi everyone, hello. I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad by Anchal Arora. And if you haven't already subscribed to the channel, go and subscribe now. And also press the bell icon क्योंकि तुम लोग को पता चल जाएगा ना कब अमेजिंग वीडियोस आ रही है केमिस्ट्री के ऊपर। यहाँ हम बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, एक्सेप्शन की गेम खेलते ही नहीं है, लॉजिकली चलते हैं, चीज़ें सीखते हैं, केमिस्ट्री में मज़ा आने लगता है। तो अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और ढंग से पढ़ाई करो। तो आगे की बातें शुरू करते हैं। हम लोग रेजोनेंस की बात कर रहे हैं पिछली वीडियो से। हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि भाई रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं, और हमने बातें सीखी कि कुछ लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर करते हैं वाया रेजोनेंस, और कुछ लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं। डिपेंड करता है कैसे लोग हैं, कैसे मूवमेंट करनी है बॉन्ड्स की, बिल्कुल लॉजिकली मक्खन की तरह सीखा। आगे चलते हैं। अब कुछ क्यूरियस केसेस होते हैं पायरोल और पिरिडीन के, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो सब रटवा देते हैं ना, बट पीछे का लॉजिक नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पायरोल में कुछ अलग गेम है, पिरिडीन में कुछ अलग गेम है, वो नहीं समझ आता। तो हम देखते हैं क्यों होता है यार, बैठे हम यहीं पे देखते हैं। पायरोल ना इसको बोलते हैं, देखो ये भाई साहब पायरोल है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है तो वो न्यूट्रल होता है। 4 बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है। ये बेसिक बात है, पता है ना? नहीं पता तो मैंने बता दी। नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड या 3 टोटल बॉन्ड उसके आसपास दिखे तो न्यूट्रल, 4 दिख जाए तो मतलब उस पर पॉजिटिव है, उसके लोन पेयर भी यूज हो गए हैं। ठीक है, अब 3 दिख जाए तो उस पर लोन पेयर होता है। अब यहाँ गेम क्या है, ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर ऑल्टरनेट टू पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़ा है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द लोन पेयर जाएगी टू दिस, ऐसे ही होगा। ऑल्टरनेट बैठा है, रेजोनेंस करा देंगे। तुम बोलोगे हाँ मैम ये तो खेल लेंगे, रुको हम खेल के दिखाते हैं, इसमें कोई स्ट्रेस ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस आएगा थोड़ा सा जब पेरिडीन शुरू होगा। तब तक के लिए वीडियो पॉज करो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, फिर मेरे साथ साथ में बना लेना। मैं शुरू कर रही हूँ, तुम पॉज कर लो, पहले फटाफट बना लो, फिर चेक कर लेना सही बनाया कि नहीं। ठीक है, तो गेम चालू हो रही है। तो अगर मैंने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए तो मुझे लगा क्या, मुझे दिखा, इसको नहीं छुआ, यहाँ पे आ गया पाई बॉन्ड आ गया। नाइट्रोजन न्यूट्रल था, उससे दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, उस पे प्लस आ गया। यहाँ वाला पाई बॉन्ड उठ के इस कार्बन पे आ गया तो यहाँ माइनस आ जाएगा। डरना है ही नहीं, क्यों डरना है? ध्यान से देखना, ये नेगेटिव चार्ज का अब क्या होगा, इसी डायरेक्शन में घूमेंगे ना। ऐसे शुरू किया तो ऐसे ही जाएंगे ना, ताकि वो फैला पाए। ठीक है, और जहां से शुरू किया था साइक्लिक में तो ये बड़े होते हैं, वहीं खत्म हो जाते हैं आके जैसे भी, तो वहां तक पहुंचना है। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां जाके पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो इस पाई इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा इस कार्बन पे। करवा देते हैं हम भी पुश, आ जाओ जी। जिनको नहीं छुआ उनको एज इज लिख दो, फिर जिस चीज में चेंजेस करे हैं, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, ये कार्बन पे नेगेटिव था, इससे दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है न्यूट्रल, और यहाँ क्या होगा बच्चा, व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। मैम यहाँ रोक दे क्या, पहुंच गए क्या सिमिलर पहले की तरह? नहीं ना, कुछ प्लस माइनस चल रहा है अभी भी, देख लो और घुमा सकते हो तो हमेशा। तो इसको यहाँ अगर मैं भेजूं तो ये नेगेटिव सिंगल डबल ऑल्टरनेट है ना, अरे घूम जाएगा ये तो, इधर चला जाएगा। मुझे तो पता ही था घूम जाएगा, मैं इसे इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन H, ये बॉन्ड नहीं छुआ है ना, यहाँ पे जो नेगेटिव था उसने यहाँ बॉन्ड बनाया। ठीक है, और यहाँ जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ जाके इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज दे दिया। इस नाइट्रोजन का क्या हुआ मैम, देखो पहले भी इसके आसपास 1 2 3 4 बॉन्ड्स थे, अभी भी इसके आसपास 1 2 3 4 बॉन्ड्स है, तो सेम ही गेम चल रही है, तो इस पे प्लस था तो प्लस रहेगा। तो अब क्या करें मैम, बेटा डायरेक्शन सेम रखो और घुमाओ जब तक नहीं पहुंच रहे मेन स्ट्रक्चर तक। फिर घुमाया, चलो ठीक है, भगवान का नाम लेके घुमा दिया। इसका यहाँ पाई बॉन्ड बना तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उठ के आएंगे, इस कार्बन पे बैठेंगे। बिल्कुल रुकना मत जब तक वहां ना पहुंच जाओ जहां से शुरू किया था। इनको नहीं छुआ, ये जो नेगेटिव ने पाई बनाया वो ये रहा, और इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, बस पहुंच गए वहीं पे। ये नेगेटिव यहाँ आएगा,
ये इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा। बस 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 बस, दुख खत्म, सुख चालू, बिल्कुल बन चुका है परफेक्ट। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, वो न्यूट्रल था, वो न्यूट्रल रह गया। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखेगा? ढांचा बनाओ, और क्या चल रहा है? पूरी रिंग में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर बॉन्ड में, है ना, और रिंग में नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यही चल रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव लिख देते हैं। ऐसा दिखेगा हाइब्रिड। तो पायरोल तो ऐसा बन गया, समझ गया ना? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है, बिंदास बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बता देंगे फिर से। वैसे तो वीडियो है, दोबारा रिपीट करके देख लेना, बढ़िया, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है जी, ये पायरोल का गेम है। अब आते हैं पिरिडीन के गेम में। तो पिरिडीन के गेम में तुमने जो रटा हुआ है, क्यों रटा है मुझे नहीं पता, बट पुराने पाप क्या सिखाया हुआ है? यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे प्लस तो नहीं है। मैम आपको कैसे पता चला नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा और उस पे प्लस नहीं है? मैं बताती हूँ, छोटी छोटी बातें। यहाँ पे ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड ऑलरेडी बना रहे ना, तो लोन पेयर होगा, न्यूट्रल गेम है। ठीक है जी, अगर चार बॉन्ड बनाता तो प्लस होता, इसके आसपास तीन बॉन्ड है, न्यूट्रल है। अब यहाँ ये सिखाया जाता है कि यहाँ पे ये लोन पेयर इधर नहीं जाते, ठीक है, इंस्टेड ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं, यही बोला जाता है। क्यों होता है ऐसा? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं होता है, लॉजिक होता है। देखो, अगर मैं बोलूँ कि ठीक है इधर मत भेजो, आप मना कर रहे हो ना इधर नहीं जाना, इधर भेज दो, इधर तो जा सकते हैं, ऑल्टरनेट है, इधर चला जाए, क्या दिक्कत है? सही बात है, क्या दिक्कत है? पर आपको बोला जाता है ऐसा भी नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता बता देते हैं। क्यों नहीं होता, क्या लॉजिक है? ठीक है, रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स फुदक रहे हैं ना यहाँ से वहां, और फुदक किन में रहे हैं? पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में, क्योंकि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, तभी पाई बॉन्ड बन रहा है। रेफर टू द प्रीवियस वीडियोस, रेजोनेंस का स्टार्टिंग। तो ये गेम है। तो अगर इन लोन पेयर को मुझे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराना है, मैं चाहती हूँ ये फुद के यहाँ आ जाए, तो इन लोन पेयर को कहाँ बैठा होना चाहिए? कहाँ बैठा होना चाहिए? इनको बैठा होना चाहिए पी ऑर्बिटल में, और ऐसे पी ऑर्बिटल में बैठा होना चाहिए जो इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के पैरेलल हो। यही मैं सोचूंगी, इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के पैरेलल होना चाहिए, तो मुझे लगेगा हाँ ये तो गड़बड़, तो ऐसा होना चाहिए, तभी मैं इनको पार्टिसिपेट करा पाऊंगी, यही लॉजिक होगा, और फिर घुमा दूं रिंग में, है ना? तो अब देखते हैं ये लॉजिक क्यों नहीं है, वाई इज दिस नॉट द केस। ध्यान से समझना। थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग याद है? याद है कि भूल गए सारी केमिकल बॉन्डिंग? वैसे तो आई विल ऑल्सो रिलीज अ फ्यू वीडियोज ऑन केमिकल बॉन्डिंग, बट थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग याद होनी चाहिए। ये नाइट्रोजन के आसपास दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक लोन पेयर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, याद है ना पूरी जुगाड़ वुगाड़। तो ये क्या हो जाता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका मतलब एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जो ग्रे में दिख रहा है। ग्रे दिख ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे? जो ये पिंक में दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, पिंक भी लाइट दिख रहा है, रुक जाओ, जो ये ग्रीन में दिख रहा है, ग्रीन दिख गया। तो ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बना? जब ये sp2 ओवरलैप हुआ। लेफ्ट वाला सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? यहां भी तो कार्बन है, जब इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, तो एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है मैम, दो सिग्मा बॉन्ड दिख गए, ये लोन पेयर कहाँ बैठे हैं फिर? तीसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो ये जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें लोन पेयर बैठे हैं। ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइज्ड है, उसका मतलब क्या है कि इसके पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से दो इन्वॉल्व हैं पड़ोस वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, और एक ऑर्बिटल में लोन पेयर बैठे हैं। लोन पेयर कहाँ बैठे हैं? अगेन कम अगेन कम अगेन, कहाँ बैठे हैं लोन पेयर? लोन पेयर बैठे हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये लोन पेयर रेजोनेंस में कब इन्वॉल्व हो पाते? कब इन्वॉल्व हो पाते? जब ये पी ऑर्बिटल में बैठे होते, और वो पी कैसा होना चाहिए था? पड़ोस वाले कार्बन के पैरेलल, तब जाके पाई बॉन्ड बनता। पाई बॉन्ड ही तो बनाते जब लोन पेयर को हम
मूव करवाते हैं। ये लोन पेयर को जब मैंने इधर मूव करवाया तो मैंने ये पाई बॉन्ड बनवाया ना, क्या सोच के कि इसका मतलब इधर का पी और इधर का पी ने ओवरलैप किया होगा, यही सोचा होगा। क्या मैं वो यहाँ कर सकती हूँ? हो ही नहीं सकता यार, वो पी में बैठे ही नहीं है, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करे रेजोनेंस में। इसीलिए पिरिडीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर बिल्कुल है, ऐसा नहीं है लोन पेयर है ही नहीं, है, पर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? ढीठ नहीं है, वो बेचारे कर ही नहीं पा रहे। वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठे हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन में। ऐसे पी और पी होता तो ओवरलैप होता यार, वो ऐसे बैठे हैं प्लेन में, और ये रहा पी ऑर्बिटल, कैसे ओवरलैप कराए? पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता है, तो उनकी गलती नहीं है ना। हम बोलते हैं ढीठ है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अरे ऐसे होता है ऐसे होता है। अरे वो कर नहीं पा रहे, उनकी इज्जत मत खराब करो मार्केट में। करना चाहे भी तो भी नहीं कर पाएंगे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट। ठीक है, बात समझ आई? इतनी सी बात है बस। इसीलिए यहाँ पे पिरिडीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक, तो चलो फिर, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो ऐसा थोड़ी है रेजोनेंस नहीं हो सकता है। ये किसने बोला? वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ऐसा थोड़ी है रेजोनेंस नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये लोन पेयर उठ के इधर भेजो, भेजो तो यहाँ प्लस आएगा, तो ये इधर आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स तो अल्टरनेट है, पाई बॉन्ड तो तोड़ सकते हैं। और अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ये पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में है? किसके किसके बीच में है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। कौन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई। चॉकलेट वो लेके जाता है ना, इक्वली तो नहीं बटती चॉकलेट, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो जोर दिखाता है, वो पूरी चॉकलेट ले जाएगा। सेम गेम एग्जैक्ट, कार्बन और नाइट्रोजन, पाई बॉन्ड थोड़ा नाइट्रोजन पे आने चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ले आओ भैया। अब उसी का बोलबाला है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं किए। क्यों नहीं किए? लॉजिक बता दिया। तो यहाँ पे नेगेटिव, इसको नहीं छुआ, इसको नहीं छुआ, जिस कार्बन से दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई वहां पॉजिटिव। अब तो हो गया, अब तो तुम बना लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस सिंगल डबल, डायरेक्शन सेम रखी, यहाँ भेजा, बस बस बस, क्वेश्चन तो यहीं समाप्त हो चुका है। देखो फ्रैंकली, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल था उस पर नेगेटिव आना ही था। इसको नहीं छुआ है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव किया है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव जिससे दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है, फिर इसको यहाँ मूव किया। आओ जी खेलें आगे, आओ जी आओ। नाइट्रोजन इस पाई बॉन्ड को नहीं छेड़ा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव था ही जिसको नहीं छेड़ा। अब क्या होगा? ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। ये नाइट्रोजन न्यूट्रल, उससे दूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है। तो पिरिडीन के केस में, पिरिडीन के केस में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। पायरोल में उल्टा था। तो बस इतनी सी गेम थी पायरोल और पिरिडीन की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आई होप आपके वो पुराने पाप धुल गए अगर हैं तो, और आपको बातें समझ आई। अगर आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड कमेंट्स में लिख देना कि मज़ा आया कि नहीं आया। ठीक है जी, अगली वीडियो में मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो फटाफट। ठीक है, बाय।